और आखिरकार 16 साल बाद कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट गंवा दी। बीते 72 साल में ये 5वीं बार है जब कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस को बड़ी निराशा हाथ लगी है। अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कमलेश शाह ने कांटे की टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह को बेहद मामूली अंतर से हरा दिया। मुकाबला इतना कड़ा था कि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश अपने होम टाउन बसूरिया के बूथ से भी हार गए। लेकिन अंत भला तो सब भला, आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और उन्होंने सीट जीत ली। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी का चुनाव में बड़ा रोल रहा, बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस ने महाकौशल और विंध में तीसरी ताकत कही जाने वाली जीजीपी को हल्के में लिया। नतीजा बड़ी मुंह की खानी पड़ी। आखिर क्या रहे कांग्रेस की हार के अहम फैक्टर्स, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। करीब 8 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी ने बीजेपी और कांग्रेस को 12 से ज्यादा सीटों पर तगड़ा झटका दिया था। यानी यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों को मिले वोटों ने ही कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ा। फिर लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट गंवाने में भी जीजीपी की अहम भूमिका रही। छिंदवाड़ा की हार से सबक लेकर कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस तरह कांग्रेस जीतते जीतते भी अमरवाड़ा सीट गंवा बैठी। अब आपको कांग्रेस की हार के कुछ अहम फैक्टर्स बताते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर फिलहाल अमरवाड़ा में बीजेपी की जीत से ज्यादा जीजीपी प्रत्याशी देवरावेन भलावी उर्फ देवीराम भलावी के प्रदर्शन की चर्चा है। वो तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 28,723 वोट मिले, जबकि कांग्रेस महज 3,027 वोटों से हारी। अमरवाड़ा में कांग्रेस की हार में नोटा का भी अहम रोल रहा। शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस अमरवाड़ा सीट निकाल लेगी, मगर आखिरी दौर में बाजी पलट गई। नोटा को हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले, यानी कांग्रेस प्रत्याशी 3,027 वोटों से हारे और नोटा के खाते में गए 3,403 वोट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी को 2023 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा सीट पर 18,231 वोट मिले। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को 60,000 से ज्यादा वोट मिले थे। कुल मिलाकर अमरवाड़ा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हल्के में लेना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नकुलनाथ की हार में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी का अहम रोल माना जाता है। वो आदिवासी समाज के बीच रॉबिन हुड बनकर उभरे थे। हालांकि इस चुनाव में सीधा मुकाबला वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही था, लेकिन जब आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका समझ में आती है। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट जीतकर सांसद बने बीजेपी के विवेक बंटी साहू को 6,44,738 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को 5,31,120 वोट मिले थे, यानी नकुल की 1,13,618 वोटों से हार हुई थी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी को 55,988 वोट मिले थे, यानी नकुल की हार में आधा काम देवरावेन ने कर दिया था और आधा काम बसपा को मिले 11,823 वोट, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी को मिले 9,638 वोट और बाकी 4 निर्दलियों को मिले 26,590 वोटों ने कर दिया था। यानी सामूहिक तौर पर नकुलनाथ और कांग्रेस की हार में इन्हें भी तीसरी ताकत कहा जा सकता है।